हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों का सिलेक्शन डीएसएसबी जेल ऑर्डर के थ्रू पोस्ट कोड 113/23 में हुआ था। उनके डीवी बायोमेट्रिक और पीएसटी के लिए कॉल आई है। तो जो आपके सामने इंटरफेस है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपकी ईमेल पर आया होगा और स्पीड के थ्रू भी जल्दी ही आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा है जिसे मैं आपको दिखा फॉर्म है जिसे मैं बच्चों की ज़्यादा क्वेरी आ रही है, कैसे भरे, कितनी कॉपी ले जाए। तो भाई उसी उसी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे कैसे कैसे भरना है, कितनी इसकी कॉपी लेके जानी है हमको। ठीक है, शुरू करते हैं भाई। पहले पेज से ही इसमें सबसे पहले तो भाई आपको फ़ोटो लगाना है। इसमें पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी चल जाएगा, अगर आप 5x7 भी बनवा सकते हो, लेकिन याद रखें 3 फ़ोटो बनाए अपने। मतलब अगर 5x7 में ले रहे हो तो 3 फ़ोटो ले, क्योंकि ऐसे ही 3 अटेस्टेशन फॉर्म लगेंगे, 3 कॉपी लगेगी, तो 3 फ़ोटो 5x7 में बनवाई, वरना पासपोर्ट साइज़ लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर एक में आपको अपना सरनेम लिखना है। पहले बोल्ड अक्षर में लिखना है और सारे कैपिटल होने चाहिए। ठीक, सरनेम नहीं है तो सिंपल नाम लिख दो। जैसे मेरा नाम है अरुण बेसला, तो मैं बेसला इधर लिखूंगा, अरुण इधर लिखूंगा। ठीक है, दूसरी बात कैपिटल में हो। पॉइंट नंबर 2, इसमें आपका एड्रेस आएगा, जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में एड्रेस लिख देंगे। विलेज, थाना, डिस्ट्रिक्ट, हाउस और जो भी रोड वगैरह है आपने देख लेना। होम एड्रेस जो भी आपका है उसे भर देंगे, और सेम है तो सेम भर देंगे। यहाँ पर सेम मत लिख देना भाई, कभी ऊपर से ही सेम लिख दो। पूरा एड्रेस भरना है, इधर भी जैसे इधर भरा है पॉइंट नंबर 2 में, ऐसे पॉइंट नंबर 3 के ए में भरना है। पॉइंट नंबर 3 का बी, इसमें अगर आप पाकिस्तान के रेसिडेंट हो या आपके लिए नहीं है, इसको खाली छोड़ दो। पॉइंट नंबर 4 में बोल रहा है कि अगर आप कुछ टाइम के लिए बाहर रहे हो, आपने पढ़ाई की है या 4-5 साल के लिए आप बाहर रहे हो, तो उसके बारे में आपको मेंशन करना होगा, कब से कब तक बाहर रहे हो, उसका एड्रेस बताना होगा, डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर बताना होगा, यहाँ पर मेंशन करनी होगी वो चीज़। अगर आप 1-2 साल के लिए बाहर रहे हो तो आपको मेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप मेंशन कर रहे हो तो कम से कम मेंशन ना करो, क्योंकि आप जितने स्थान यहाँ पर मेंशन करोगे उन सब पर पुलिस वेरिफिकेशन जाएगी और आपको ही काम बढ़ेगा। तो कोशिश करना यहाँ पर कुछ ना भरे तो कम से कम भरे। पॉइंट नंबर 5 में भाई सबसे पहले अपने फादर मदर नाम लिख लेना भाई अपने। ठीक है, उसके बाद नेशनलिटी इंडियन, प्लेस ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन, या अगर आप के फादर कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो वहाँ वो सब आपको मेंशन करना होगा यहाँ पर। प्रेजेंट पोस्टल एरिया भर देना इधर। परमानेंट एड्रेस जो आपका होम एड्रेस है, जहाँ पर आपके पिताजी रहते हैं, मदर रहती है, भाई रहते हैं, वो सब मेंशन कर देना। ध्यान रखें, अगर भाई आपके एक से ज़्यादा ब्रोदर है या 2 ब्रोदर है, 3 ब्रोदर है, उन सब के नाम यहाँ पर लिखने हैं आपको ऐसे ही सीक्वेंस में। अगर 2 ब्रोदर है दोनों का लिखे, ऐसे नहीं एक ही लिख के छोड़ दिया। ठीक है भाई, चलो तो पॉइंट नंबर 5 के ए पे आते हैं। इसमें बोला गया है कि अगर आपके सन या डॉटर कहीं विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहे हो, उसके बारे में मेंशन करना है। अगर नहीं कर रहे तो खाली छोड़ दो। पॉइंट नंबर 6, नेशनलिटी 7 पे डेट ऑफ बर्थ अपनी, प्रेजेंट एज, और 10वीं के टाइम पर जो आपकी एज थी उसको लिख देना, जो भी 17-16 जो भी आपकी थी उसे लिख देना। प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट इन विच जिस डिस्ट्रिक्ट के हो आप, पहले आपको प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है, फिर डिस्ट्रिक्ट लिखना है। पॉइंट नंबर बी, इसमें भी आपको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लिखना है जहाँ से आप बिलोंग करते हो। पॉइंट नंबर 8 का सी, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, जिस स्टेट से आपके फादर बिलोंग करते हैं वो लिखना है। अगर आप ज़्यादातर सब अपने फादर के साथ ही रहते हैं तो सेम ही मिलेगा, अगर अलग रहते हैं तो उसको मेंशन कर देना, जो भी आपका हिसाब है। रिलीजन, जो भी आपका रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भाई भाई। पॉइंट नंबर 9 का बी, इसमें अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो यस लिख देना, वरना नो लिख देना। पॉइंट नंबर 10 पे आ जाओ भाई। पॉइंट नंबर 10 पे, अगर आपने जिस भी कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से, स्कूल से एजुकेशन प्राप्त की है, उस संस्था का आप इधर नाम लिखोगे, किस डेट को आपने एंटर किया है। अगर आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता तो आप ईयर लिख दो, जैसे 2015 में एंटर किया है, और लीव जिस टाइम पे किया है, जैसे 2019 में लीव किया है, 20 में लीव किया है, उस लीव को लिख देना। कौन सा एग्जाम पास किया है, 10वीं 12वीं, वो इधर मेंशन कर देना। ठीक, और ये आपको करनी है जो 15 साल के बाद जिस कॉलेज में लिया है। आप ऐसे नहीं है आप 10 साल के हो आपने वो भी मेंशन कर दिया, जिस 10 साल के जिस स्कूल में पढ़ते थे वो नहीं, 15 साल के बाद जिस कॉलेज इंस्टीट्यूट में आप पढ़े हो वो मेंशन करना है बस। इसके बाद है पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 में कहा गया है कि अगर आप सेंटर या गवर्नमेंट स्टेट में गवर्नमेंट की किसी जॉब पर थे, सेमी गवर्नमेंट की जॉब पर,
या किसी पब्लिक या प्राइवेट जॉब पर भी थे, वो आपको मेंशन करना है इधर, कब से कब तक थे, किस पद पर थे, एम्यूलमेंट्स क्या था आपका, आपका फुल नाम और एड्रेस, इधर रीजन किस कारण आपने वो जॉब छोड़ी। ठीक है, अगर प्राइवेट जॉब करिए तो मेंशन करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, अगर गवर्नमेंट है तो मैंडेटरी है, आप कर देना हो। ठीक है, 11 भी पढ़ लेना भाई ध्यान से, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें बताने वाली। पॉइंट नंबर 12 का एक, भाई इसे ध्यान से पढ़ना, एक मतलब इसमें आपको नो नो ही करना है। ठीक है, इसमें यही बताया गया है कि आपके नाम पर कोई एफआईआर है, कभी अरेस्ट हुए हो, कोई आपके कोर्ट ऑफ लॉ से फाइन हुआ है आपको, या आप किसी कोचिंग से कॉलेज से डेबर किए गए हो एसएससी द्वारा, तो उस तो यस कर देना है, अगर नहीं किए गए हो तो नो कर देना है। आप कोशिश करना आप नो ही लिखो, अगर आप यस लिखोगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, तो आप इसमें नो नो करना सब में। उसके बाद पॉइंट नंबर 13, पॉइंट नंबर 13 में नेम्स ऑफ टू रिस्पॉन्सिबल पर्सनस ऑफ योर लोकलिटी, आपके लोकल एरिया में जो 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनके आप नाम लिख देना। ठीक है, कोशिश करना आप जिनके नाम लिखो उनके आधार कार्ड भी लिख रख लो, क्योंकि वो आपको उसमें पुलिस वेरिफिकेशन में काम आएगी। इसके बाद अपने सिग्नेचर कोई भी डेट लिख देना, जिस डेट को आप करवाओ पहले इस अपना गांव का नाम कोई भी भाई। पॉइंट नंबर 6, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जो ये 7 पॉइंट लिखे हुए हैं, इनमें जो भी आपको आसान लगे, जिनका भी सिग्नेचर करवाना आपको आसान लगे, कोई गैजेटेड ऑफिसर हो सेंटर या गवर्नमेंट का, एमएलए हो, एमपी हो, या एसडीएम हो, तहसीलदार हो, या आपके प्रिंसिपल हो कॉलेज इंस्टीट्यूट के, कोई पोस्ट मास्टर हो या पंचायत इंस्पेक्टर हो, इसमें से किसी के भी आप यहाँ पर साइन करवा लेना इसको फिल करवा के। ठीक है भाई, जो आपके लिए आसान हो, जैसे प्रिंसिपल है आपके लिए सबसे आसान होगा, उसके आप करवा सकते हो। और इसके नीचे लिखा है टू बी फिल्ड बाय ऑफिस, इसमें आपको छेड़ना नहीं है, या आपको आप तिहाड़ में जाओगे डीवी के टाइम पर उधर ही वो अपने आप फिल करेंगे। ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जो है भाई, इसकी 3 कॉपी जाएगी, और तीनों कॉपी पर आपको साइन करवाने होंगे ओरिजिनली, जैसे कि आपने प्रिंसिपल के साइन करवाए तो 3 कॉपी जो जाएगी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट की, वो तीनों पर साइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपने एक पर साइन करवा ली और 2 कॉपी निकलवा ली। ठीक है भाई, इसके बाद भाई कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में भी वही है जो 7 पॉइंट इसमें बताए गए थे, इनमें से कोई भी आप उनके साइन करवा लेना, उनकी डेजिग्नेशन पद और वो स्टंप लगा देंगे। इसकी भी 3 कॉपी उसी हिसाब से जाएगी ओरिजिनल ही। इसके बाद भाई कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 है, ये भी ऐसे ही फिल करना है, लेकिन इस पर अलग ऑफिसर के साइन होंगे और इस पर अलग ऑफिसर के साइन होंगे। ऐसा मत करवाना कि एक से ही आप दोनों फिल करा लो, और दोनों की 2-3 कॉपी जाएगी। अच्छा भाई, इसके बाद पेज नंबर 9, ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसको अपना आप फिल कर लेना। जो भी आपका नाम है, आप अनमैरिड हो, जो भी है, आप पॉइंट देखकर अपने हिसाब से डेट और साइन हो जाएगा, अपना आप फिल करना है। उसके बाद भाई सबसे ज़रूरी है एनओसी। अगर भाई आपके पास एनओसी नहीं है तो भाई जल्दी से अपनी एनओसी ले ले, क्योंकि डिफिशियंसी आ जाएगी, आपको एनओसी वहाँ पर देनी पड़ेगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और एनओसी नहीं मिली है तो भाई वहाँ पर छिपाए नहीं, अगर छिपाओगे तो आपको ही दिक्कत बनेगी। तो कोशिश करें एनओसी ले ले, या आप भाई एनओसी नहीं मिल रही है, दूसरा एक तरीका है कि आप रिज़ाइन कर दो उधर से, क्योंकि मेडिकल बचा हुआ है और मेडिकल हो जाएगा इतना, मतलब एक सरकारी अस्पताल में ही होता है दीनदयाल में, तो आप रिज़ाइन भी कर सकते हो। अगर एनओसी है तो और अच्छी बात है, लेकिन देख लेना भाई अपना एनओसी, बच्चों को मिल नहीं रही ज़्यादातर, और इस पर डिफिशियंसी भी मिल रही है। ठीक है भाई, इसके बाद है, इस पर आपको कुछ नहीं करना है, ये उनके लिए है, वो वहाँ पर जाकर भरेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स आपके लिए चाहिए वो सब इसमें मेंशन है। ठीक है।